नमस्ते छात्रों। सुएसो माध्यमिक विद्यालय कलम्बोली शैक्षणिक वीडियो में आप सबका स्वागत। शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 कक्षा छठी, विषय हिंदी, घटक व्याकरण, उपघटक वचन। बच्चों, आज इस घटक में आज वचन के बारे में हम जानकारी लेंगे। विषय शिक्षक श्री SP पाटिल। छात्रों, सामने देखो, दो भाग दिए हैं, क और ख। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। पहले हम भाग क में लिखे वाक्य पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, खेत में स्त्री काम कर रही है। वाक्य दूसरा है, खिड़की बंद कर दो। वाक्य 3, यह गमला कौन लाया। वाक्य 4 है, मेरी दुकान आज बंद है। और 5, चूहिया अमरूद कुतर रही हैं। छात्रों, ये जो वाक्य अभी पढ़े उसमें देखो, स्त्री, खिड़की, गमला, दुकान, चूहिया, ये जो शब्द हैं रेखांकित किए हुए शब्द हैं। इन शब्दों से हमें सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। देखो, स्त्री, खिड़की, गमला, दुकान, चूहिया, इन रेखांकित शब्दों से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। तो भाग ख में देखो, पहला वाक्य है, खेत में 5 स्त्रियां काम कर रही हैं। वाक्य दूसरा है, दोनों खिड़कियां बंद कर दो। वाक्य 3, यह 3 गमले कौन लाया। वाक्य 4, आज सब दुकानें बंद हैं। और 5वां वाक्य है, दो चूहिया अमरूद कुतर रही हैं। अभी भाग ख में जो रेखांकित शब्द हैं, रेखांकित संज्ञा हैं, वह है स्त्रियां, खिड़कियां, गमले, दुकानें, चूहिया। भाग क और ख के दोनों वाक्य एक साथ देखो। खेत में स्त्री काम कर रही हैं। ख में खेत में 5 स्त्रियां काम कर रही हैं। स्त्री, स्त्रियां। भाग क में दूसरा वाक्य है, खिड़की बंद कर दो। और भाग ख में दिया है, दोनों खिड़कियां बंद कर दो। खिड़की, खिड़कियां। तीसरा है, यह गमला कौन लाया। ख में, यह 3 गमले कौन लाया। गमला, गमले। चौथा, मेरी दुकान आज बंद है। यहाँ आज सब दुकानें बंद है। और अंतिम वाक्य है, चूहिया अमरूद कुतर रही हैं। 2 चूहिया अमरूद कुतर रही हैं। दुकान, दुकानें, चूहिया, चूहिया, 2 चूहिया। देखो, भाग क में स्त्री, खिड़की, गमला, दुकान, चूहिया। पहले वाक्य में जो स्त्री शब्द है, इससे एक स्त्री को यह शब्द सूचित करता है। खिड़की शब्द से एक खिड़की के बारे में पता चलता है। गमला इस शब्द से एक गमले के बारे में बताता है। दुकान शब्द एक दुकान का बोध होता है। और चूहिया शब्द एक चूहिया के बारे में बताता है। तो भाग ख में 5 स्त्रियां
शब्द एक से अधिक स्त्रियों को सूचित करता है। दोनों खिड़कियाँ एक से अधिक खिड़कियों के बारे में बताते हैं। यह 3 गमले कौन लाया? 3 गमले से एक से अधिक गमलों के बारे में पता चलता है। आज सब दुकानें बंद हैं। दुकानें शब्द से एक से अधिक दुकानों का बोध होता है। और 2 चूहियाँ अमृत को तर रही हैं। 2 चूहियाँ शब्द से एक से अधिक चूहियों के बारे में पता चलता है। भाग क में स्त्री, खिड़की, गमला, दुकान, चूहिया, इन शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। तो भाग ख में स्त्रियां, खिड़कियां, गमले, दुकानें, चूहिया, इन शब्दों से अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है। वचन की परिभाषा इस तरह है। परिभाषा मतलब व्याख्या। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अभी जो हमने 2 भाग पढ़े, पहले भाग में स्त्री, दूसरे भाग में दिया है स्त्रियां। खिड़की, खिड़कियां, गमला, गमले, दुकान, दुकानें, चूहिया, चूहियाँ, इन शब्दों से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन। वचन के अभी 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं। वचन के 2 भेद। पहला प्रकार है एक वचन। एक वचन की परिभाषा हम देखते हैं बच्चों। किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। जैसे कलम, नदी, लड़का, बिल्ली। वचन का दूसरा प्रकार है, दूसरा भेद है बहुवचन मतलब अनेक वचन। एक वचन, बहुवचन मतलब अनेक वचन। बहुवचन की परिभाषा है अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों को बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन का मतलब है अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। जैसे देखो एक वचन और बहुवचन। जैसे कलमे, कलम, कलमे, नदियाँ, नदी, नदियाँ, लड़का, लड़के, बिल्लियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ। तो बच्चों, आज हमने वचन और वचन के प्रकार इसके बारे में जानकारी ली है। इस घटक पर एक स्वाध्याय दिया है, 2 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन रूप में लिखो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, देखो। पहला बकरी, 2 हाथी, तीसरा शब्द है बूंद, चौथा है लता, 5 साधु, छठवां है राशि, 7 धातु, 8 पुस्तक, 9 फूल और 10 लड़का। ये
एक वचन के शब्द दिए हैं, एक बकरी, एक हाथी, एक बूंद, एक लता, एक साधु। इस तरह 10 शब्द दिए हैं। उदाहरण के तौर पर एक उसका उत्तर दिया है, देखो बहुवचन के रूप में बकरी, बकरियां, एक बकरी और अनेक बकरियां। इस तरह बाकी के जो शब्द हैं उसके क्या करना है, बहुवचन रूप में लिखना है। प्रश्न दूसरा दिया है बच्चों, देखो नीचे दिए गए शब्दों को एक वचन में लिखो। अभी क्या करने को बोला है, जो बहुवचन शब्द दिए हैं उसके क्या करना है, एक वचन में, उनको एक वचन में लिखना है। पहला शब्द दिया है शिकायतें, दूसरा शब्द भाले, 3 वधुएं, 4 नारियां, 5 है तिथियां, 6 सफलताएं, 7 कारखाने, 8 कवि, 9 गुड़िया और 10 डाकू। इन शब्दों को एक वचन में लिखना है। बहुवचन दिए हैं, शब्द दिए हैं और एक वचन में लिखना है। तो पहला शब्द मैं बता रहा हूँ, शिकायतें। ये अनेक शब्द, अनेक वचन का रूप है, तो इसका एक वचन रूप आएगा शिकायत। दूसरा शब्द है भाले, बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या आएगा, भाला, भाले, भाला। तीसरा है वधुएं, इसका एक वचन रूप आएगा वधु। चौथा नारिया, नारी। और 5वां तिथिया, तिथि। इस तरह आगे जो शब्द दिए हैं उसे क्या करना है, एक वचन में रूप में लिखना है। बहुवचन, पहला प्रश्न है बहुवचन में लिखो और दूसरा प्रश्न है एक वचन में लिखो। आगे एक और प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखो। क्या करना है बच्चों, कुछ वाक्य दिए हैं, रेखांकित शब्द दिए हैं, उसके क्या करना है, वचन बदलकर वाक्य लिखना है। मैं पहला कुछ वाक्य मैं बता रहा हूँ, इस तरह लिखना है। गाय खेत में चर रही हैं। गाय और खेत, ये जो शब्द है इनका क्या करना है, वचन बदलना है और वाक्य फिर से हमें लिखना है। तो इस तरह आएगा, गाय खेतों में चर रही हैं। गाय, गाय, खेत, खेतों। बहुवचन में क्या करना है, उसका वाक्य लिखना है। दूसरा दिया है, वह तो इधर आ रही हैं। वह एक वचन है, उसका वचन बदलकर आएगा वे। क्या आएगा, वे तो इधर आ रहे हैं। तीसरा वाक्य दिया है, हम उनका जितना आभार माने कम है। तो इसका रेखांकित शब्द है हम और उसका, इन्हें हमें क्या करना है, बदलना है, इसका रूप बदलना है और हमें वाक्य लिखना है। हम बहुवचन है, तो एक वचन में क्या करना है, मैं, उसका, उनका, मैं उनका आभार मानूं उतना कम है। इस तरह क्या करना है, आगे वाक्य पढ़ना है और जो रेखांकित शब्द हैं उसके वचन बदलकर लिखना है। अगर रेखांकित शब्द एक वचन में है तो उसे बहुवचन में बदलना है, और रेखांकित शब्द अगर बहुवचन में लिखे हैं तो उसका क्या करना है, एक वचन में लिखकर फिर से वाक्य बनाने हैं। धन्यवाद।